वेलकम टू गोल्डन एजुकेशन क्लास में आप सभी का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। साथियों, आज आपके लिए हम लोग लेके आए हैं जो हमारी सीरीज़ चल रही है, इसमें 1 to 771 क्वेश्चंस हैं, लेकिन हमने 150 क्वेश्चंस पे से करा दिए हैं, इसलिए आपके 151 से लेकर 200 तक की सीरीज़ इसमें लेके आएंगे। 50 क्वेश्चन होंगे जो बहुत ही महत्वपूर्ण सीरीज़ है। आपके सीटेट, यूपीटेट, सुपरटेट, अन्य जितने भी शिक्षक भर्ती रिलेटेड परीक्षा है उसमें बहुत ही महत्वपूर्ण है। सभी के मिक्सअप फॉर्म है, हमने सभी स्टेटों से क्वेश्चन लिए हैं। तो आप अपने स्कोरिंग भी चेक कीजिएगा और हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आपकी स्कोरिंग कैसी गई। एक भी क्वेश्चन मिस नहीं करना है। और ये सभी जो क्वेश्चन है वो नई शिक्षा नीति से रिलेटेड भी हैं। पॉइंट टू पॉइंट बात करते हैं, हम लोग ज़्यादा लंबा नहीं खींचते हैं, क्योंकि आप एक पॉलिसी शिक्षक हैं तो आपको इसी फॉर्म में कोऑर्डिनेशन बनना है। ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए अपने क्वेश्चंस को हम लोग आगे बढ़ाते हुए देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बिल्कुल मिस नहीं करना आपको। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि किसी कठिन समस्या का हल अच्छी तरह निकालने के लिए क्या आवश्यक है, बताइए भैया। भैया, माता पिता की सहायता ले सकते हैं, साथी की सहायता ले सकते हैं, अध्यापक की सहायता ले सकते हैं, लेकिन अगर एक ऑप्शन मिल गया आपको उसमें सर्व प्रयत्न, मतलब सभी तरह की कोशिश कर सकते हो, तो ये सब ऑप्शन आपके इसमें इंक्लूड हो जाएंगे। इसलिए ऑप्शन नंबर सी बहुत ही अच्छा उसमें बेस्ट ऑप्शन है। एक बात हमेशा ध्यान रखना है आपको कि बहुत सारे ऑप्शन ऐसे होते हैं जो चारों आपको ठीक लगते हैं, लेकिन आपको उसमें जज ये करना है कि इन चारों में से सबसे अच्छा बेस्ट आंसर कौन सा है, हम कौन सा इसमें अप्लाई कर सकते हैं। तो आपको ये चीज़ बिल्कुल ध्यान रखनी है जब एक आप भावी टीचर हैं तो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं बेटा, हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 152 पे कि छात्रों की निम्नलिखित में से किस तरह का क्या सही मूल्यांकन संभव है। छात्रों का निम्नलिखित में से किस तरह से सही मूल्यांकन संभव है, बताइए भैया। कैसे संभव है कि वर्ष में 2 बार, वर्ष में केवल 1 बार, प्रति माह मूल्यांकन हो, या वर्ष में 3 बार परीक्षा हो। कैसे आप मूल्यांकन कर सकते हैं उसका, बताइए भैया। तो आप क्या करेंगे, जो प्रति माह जिसे बोलते हैं एक टेस्ट होते हैं हमारे, यूनिट टेस्ट होते हैं, तो आप अगर प्रति माह उसका मूल्यांकन करते हैं, टेस्ट लेके जैसे भी आप उसको करते हैं, तो उससे बहुत अच्छा मूल्यांकन हो सकता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी बहुत अच्छा इसका आंसर है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, शिक्षक होने के नाते आपका हड़ताल के बारे में विचार है क्या है। भैया, एक टीचर हैं, इसके नज़र में आपको पॉइंट ऑफ व्यू से अपने ऑप्शंस को देखना है और बताना है कि कौन सा सबसे अच्छा आपके अकॉर्डिंग आंसर हो सकता है। इन पर सरकार को रोक लगानी चाहिए। कभी कभी हड़ताल आवश्यक होती है। हड़ताल किसी समस्या का हल नहीं है। हड़ताल करना शिक्षा की गरिमा के खिलाफ है। तो बताइए भैया कौन सा है। तो बिल्कुल सही कहा आपने कि ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर होगा कि हड़ताल करना शिक्षा की गरिमा के खिलाफ है, ठीक है। क्योंकि बात वही आ रही है कि हड़ताल के बारे में, हड़ताल जो है वो हर चीज़ का सलूशन नहीं है, ठीक है। कभी कभी आवश्यक भी हो सकती है, ठीक है, बात अलग में अलग बात है, लेकिन एक शिक्षक को गरिमा नहीं देती है हड़ताल करना, क्योंकि आप उसका सलूशन निकालिए जिससे आप किसी स्टूडेंट्स की समस्या को आप सल्यूट करते हो कि भाई कैसे इसको प्रॉब्लम सॉल्व किया जाए। तो आप खुद की भी अगर कोई प्रॉब्लम है तो उसको वाद विवाद से, अपनी एजुकेशन के माध्यम से उसको सॉल्व आउट कीजिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, एक प्रखर बुद्धि बालक यदि कक्षा में अनुशासनहीन हो रहा है तो आप क्या करेंगे। भैया क्या करेंगे, अनुशासन हो रहा, डिसिप्लिन में नहीं है वो, उसकी समस्या को समझने का प्रयास करेंगे, उसकी आप अपनी परवाह नहीं करेंगे, उनकी परवाह नहीं करेंगे, उसके अभिभावक शिकायत करेंगे, उसको आप दंड देंगे। तो बताइए क्या करेंगे। सबको मालूम है इसका जो राइट आंसर होगा कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर ए। भैया उसकी समस्या का समझने का प्रयास करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि आपकी कक्षा के कुछ छात्र समाज सेवा से भी जी चुराते हैं, एक शिक्षक के प्रति आप क्या करेंगे। तो भैया हम क्या करेंगे, देखिए ज़रा, आप दंड देंगे उसको, आप उसके शारीरिक श्रम का प्रेरणा देंगे, आप उसकी अपेक्षा करेंगे, उनसे कुछ नहीं कहेंगे। तो बताइए भैया, ऑप्शन नंबर बी इज़ अ राइट आंसर। आप उनके शारीरिक श्रम को करने की प्रेरणा देंगे, आप उनको मोटिवेट करेंगे, फिजिकली उनको एक मूवमेंट तैयार कराएंगे ताकि आप थोड़ा सा उसको काम करा सकें और ताकि वो उस चीज़ से भागे ना। जैसे बोलते हैं खेल खेल में सिखाना, खेल खेल में आप उससे कई चीज़ें बता सकते हैं, करा सकते हैं। कमज़ोर विद्यार्थियों के शैक्षिक स्तर को आप कैसे ऊपर उठाएंगे। कैसे उठाएंगे भैया, अभिभावक को सूचना देकर, प्रधानाचार्य को सूचना देकर, अच्छे
विद्यालयों की सहायता से या अतिरिक्त समय देकर। तो बताइए कैसे करेंगे आप? तो आप क्या करेंगे कि थोड़ा सा उसको समय दे देंगे, ठीक है, ताकि वो उसकी प्रॉब्लम सॉल्व हो सके। कभी कभी क्या होता है कि कोई बच्चे ऐसे होते हैं जो थोड़ा सा मतलब हेडिटेशन होते हैं, जो सबके सामने नहीं पूछ पाते। थोड़ा सा उसको आप समय दीजिए तो वो आपका जो उसकी प्रॉब्लम है वो आपसे अच्छे शेयर कर सकता है, आप उसको अच्छे से सोल्यूशन दे सकते हैं। श्यामपट्ट को शिक्षण साधन सामग्री के किस समूह में अंतर्भुक्त किया जा सकता है? बताइए भाई, दृश्य साधन, दृश्य श्रव्य साधन या फिर उपरोक्त, मतलब ऑडियो विजुअल वाली बात चल रही है या ऑडियो वाली बात चल रही है। तो बताइए कैसे कर सकते हैं? तो सभी को मालूम है, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा भैया वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। ये सभी चीज़ें इसमें इंक्लूड हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि निम्न में से कौन शिक्षण अधिगम का स्तर नहीं है? देखिए भैया, हम हर बार बताते हैं आपको, जब भी बात क्वेश्चन है नहीं वाली बात, तो आपके जो भाई इसमें एक विकल्प अगर गलत है तो उन जो 3 विकल्प सही भी हैं उनके बारे में जानकारी अगर होगी तभी आप उसका सही आंसर दे पाएंगे, अन्यथा गलती करेंगे। क्या दे रखे हैं ऑप्शन? स्मृति स्तर, चिंतन स्तर, समझ स्तर या विविधीकरण स्तर। तो इसका जो स्तर नहीं है वो क्या लेंगे? विविधीकरण स्तर, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं बेटा, आगे बढ़िए। प्लीज़ चैनल को लाइक जरूर कर दीजिएगा, आपके लिए बहुत अच्छी सीरीज़ लेके आए हैं और आपके लाइक से हमें मोटिवेशन मिलता है। तो प्लीज़ लाइक जरूर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें और बेल आइकन दबा दीजिएगा ताकि आपको सभी नोटिफिकेशन और सीरीज आपको प्राप्त होते रहें। शिक्षण का सत्तावादी स्तर है, क्या है? छात्र केंद्रित, शिक्षण केंद्रित, अनुभव केंद्रित या प्रधानाध्यापक केंद्रित? बताइए कौन सा है? तो आपको मालूम है शिक्षण सत्तावादी स्तर की बात चल रही है, तो कौन सी हो जाएगी? शिक्षक केंद्रित, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। मनोचित्रण का संदर्भ है, क्या है भैया बताइए? जोखिम भरे कार्य के लिए कर्म योजना, अर्थ ग्रामर के बढ़ाने की तकनीक, मन के प्रकार का अन्वेषण या मन का चित्र खींचना। तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, मन के प्रकार का अन्वेषण, ठीक है। मनोचित्र संदर्भ की बात चल रही है यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं बेटा, मानवीय मूल्य को प्रकृति में सर्वाधिक है के विकास का अर्थ क्या है? भैया क्या अर्थ है कि अंगीकरण है, मतरोपण है, अभिव्यक्ति या अनुकरण है? तो बताइए कैसा है? तो ये कैसा हमारा अभिव्यक्ति है, ठीक है। ये क्वेश्चन टैग भी होते हैं इसलिए आपको ध्यान भी रखना पड़ेगा, जल्दी से आप इसको आंसर दे सकते हैं देखते ही। विद्यालय में विद्यार्थी को कैसे अभिप्रेरित करना उचित है? भैया कैसे करोगे? एक शिक्षक होने के नाते प्रशंसक अध्ययन द्वारा, चुने हुए अध्ययन द्वारा, स्वस्वर अधिगम द्वारा या गहन अध्ययन द्वारा? तो भैया कैसे करेंगे बताइए? तो आप कैसे करेंगे? उनको गहन अध्ययन द्वारा उनका अभिप्रेरित करना उचित है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, प्लीज़ चैनल को लाइक जरूर कर दीजिएगा। आपकी कक्षा में एक छात्र देर से आता है और आप उसे दंड देंगे, उसके अभिभावक को सूचित करेंगे, उस पर कोई ध्यान नहीं देंगे, कारण जानने की चेष्टा करेंगे? सभी को मालूम है भैया, हम जब तक उसका कारण नहीं जानेंगे तो कैसे निवारण करेंगे उसका, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर। ये नहीं वाली बात तो कभी मत टिक करना है क्योंकि नेगेटिव सेंस की बात कर रहे हैं यहाँ पे ये। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, श्यामपट्ट पे लिखते समय सबसे महत्वपूर्ण क्या है? भैया क्या महत्वपूर्ण है जब आप लिखते हैं बोर्ड पे? सबसे महत्वपूर्ण जो बात है वो है अच्छी लिखावट। क्या है? अच्छी लिखावट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, जब एक विद्यार्थी असफल होता है तो समझा जाता है, क्या समझा जाता है? ऑप्शन पढ़िए। तो जो समझा जाता है वो समझा ये जाता है कि ये व्यक्तित्व असफलता है, ठीक है। ये पर्सनली असफलता है, इसका कोई किसी से कोई मतलब नहीं है, वो खुद की प्रिपरेशन पे ध्यान नहीं दिया था या जैसे भी किया था उस पर। टीचर का रोल होता है टीचर करना, तो क्योंकि अगर हम किसी पर्टिकुलर कभी भी ब्लेम लगाते हैं टीचर पे, क्यों? क्योंकि वो सबको एक जैसा पढ़ा रहे हैं। ऐसा नहीं है कि आपको ज़्यादा आपको कम, ठीक है। 100 बच्चे हैं तो 100 की क्लास एक साथ होती है, वो डिपेंड करता है कि आप उसको कितना फॉलो करते हैं, ठीक है। तो प्लीज़ ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं हम लोग, सकारात्मक दंड का निम्न में से उदाहरण है, क्या उदाहरण है भाई बताइए? कि मेन निकलना बंद करना, मित्रों के द्वारा उपहास, मित्रों के साथ समय बर्बाद करना, ये सभी बताइए भैया। 166 का ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, मित्रों द्वारा
उपहास। ठीक है, सकारात्मक दंड को निम्न में से कौन सा उदाहरण करता है कि मित्रों द्वारा उपहास। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि 167 पे आते हैं, विद्यालय में विद्यार्थियों को भाग जाने का कारण क्या है। भैया क्या कारण है बताइए। समस्या के प्रति सदस्यों को निर्णय अभिव्यक्ति, विद्यार्थियों में अध्ययन में रुचि अभाव, विद्यार्थियों को दंड नहीं देना, या कक्षा शिक्षण में रुचि का अभाव। तो भैया देखिए ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल ठीक है, समस्या के प्रति शिक्षकों की निर्दय अभिवृत्ति। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं क्वेश्चन 68, थोड़ा स्पीड से काम करेंगे अब। निम्न कक्षाओं में शिक्षण की लेख विधि आधारित है। भैया कैसी लेख विधि आधारित है कि शिक्षण की विधियों के सिद्धांत पर, शिक्षण के सामाजिक सिद्धांतों पर, विकास की वृद्धि के मनोवैज्ञानिक सिद्धांत पर, या शारीरिक शिक्षा कार्यक्रम के सिद्धांतों पर। तो किसके सिद्धांत पर कार्य करता है ये देखिए भैया, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, विकास और वृद्धि। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं हम लोग। अधिगम के प्रथम अभिप्रेरण है कौन है भैया, देखिए जरा 169 का। नए सीखने वाले में अधिगम के लिए रुचि। देखिए जहाँ भी आपको क्वेश्चन टाइप वाली बात मिल जाए तुरंत टिक कर देना आपको। तो ऑप्शन नंबर ए इज़ अ राइट आंसर। अलग अलग मतलब पृथक समजातीय समूह के व्यक्तित्व के बच्चों की अभिवृत्ति साधारणता आधारित होता है। क्या होता है भैया देखिए, उनमें समकक्षी की अभिवृत्ति पर, दूरदर्शन के अभाव पर, उनके सहोदरों के अभिवृत्ति पर, या उनके अभिभावकों की चित्रवृत्ति पर। तो ऑप्शंस नंबर डी इज़ अ राइट आंसर, उनके अभिभावक की चित्रवृत्ति पर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं हम लोग। अपने विद्यार्थियों को समझने के लिए एक शिक्षक में अच्छी जानकारी होनी चाहिए। भैया कैसी जानकारी होनी चाहिए, बच्चों को समझने की प्रवृत्ति का, विषय वस्तु के प्रति विद्यार्थियों का मत का, बाल मनोविज्ञान का, या ये सभी। तो ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर, इन सभी की बात चल रही है। तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल ठीक हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं बेटा। निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है। फिर वही बात, जब नहीं है तो ध्यान से पढ़ लिया करो क्वेश्चन को। शिक्षक जन्मजात होते हैं, शिक्षक एक कला है, शिक्षकों को प्रशिक्षित किया जा सकता है, या इनमें से कोई नहीं। तो भैया ऐसा तो है नहीं शिक्षक जन्मजात होते हैं, ये बिल्कुल इसका सत्य नहीं है। बाकी सब बिल्कुल ये दोनों ठीक हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अच्छा अध्यापक वह है जो सादा जीवन व्यतीत करता हो, अपने विद्यार्थियों से सच्ची लगन रखता हो, मेधावी व परिश्रमी हो, अपने विषय में प्रवीण हो। बताइए भैया 173 का ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल ठीक है, वो अपने विद्यार्थियों से सच्ची लगन रखता हो। ठीक है, उसमें एक बहुत अच्छी लगन होनी चाहिए ताकि वो अच्छे से एजुकेट दे सके। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। छात्रों को दंड देते समय अध्यापक के मन में क्या भावना होनी चाहिए। भैया कैसी भावना चाहिए बताइए। तो सभी को मालूम है जो बच्चों को एक ऐसी भावना हो चाहिए कि बच्चों में सुधार पैदा हो। क्या हो, सुधार पैदा हो। ठीक है, उसके अंदर इम्प्रूव हो। यदि किसी कक्षा में अधिकांश छात्र प्रायः ऊँघते हुए पाए जाते हैं तो कक्षा के भौतिक वातावरण में कोई कमी हो सकती है, छात्रों में कोई कमी हो सकती है, शिक्षण में कोई कमी हो सकती है, ये सभी। तो भैया जो हो सकता है वो ये सभी हो सकता है, क्योंकि ये जो कमी वाली बात आ रही है कि शिक्षा में अधिकांश छात्र ऊँघते हैं। भैया कैसे ऊँघेंगे कि भौतिक वातावरण में कमी हो सकती है, छात्रों में कोई कमी हो सकती है, या शिक्षण में कमी हो सकती है। अब जब तीनों में कमी हो सकती है तो जाहिर सी बात है ये सभी ऑप्शन बिल्कुल ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, अधिनियम 2009 से रिलेटेड है। शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 में एक अध्यापक के लिए न्यूनतम कार्य घंटे प्रति सप्ताह निर्धारित किए गए हैं। पहले बता दें आपको ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, बहुत ही परीक्षाओं में पूछा गया है, आपको बिल्कुल मिस नहीं करना है, माइंड में बिल्कुल सेट कर लेना है इस क्वेश्चन को। तो ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। किसकी बात चले अधिनियम 2009 की 45 आवर्स। ठीक है, 45 घंटे की बात चल रही है यहाँ पे। अच्छा शिक्षण प्रकार है, क्या है भैया। शिक्षण व्यवसाय के प्रति ईमानदारी और निष्ठा का,
उच्च शिक्षण योग्यता एवं विधियों का, शिक्षकों की विविधता के उच्च स्तर का, प्रधानाचार्य के अच्छे नेतृत्व का। तो भैया बताइए किसका हो सकता है? तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल ठीक है, शिक्षा व्यवसाय के प्रति ईमानदारी और निष्ठा का। ठीक है, ये आपको क्वेश्चन टैग होते हैं, तुरंत उसको पहचान लेना है ताकि आपको बिल्कुल भी दिक्कत नहीं आए। प्लीज़ चैनल को लाइक जरूर कर दीजिएगा दोस्तों। स्कूल के बाद अपने खाली समय में अध्यापक को क्या करना चाहिए? भैया क्या करना चाहिए बताइए? क्या मौज मस्ती करनी चाहिए दोस्तों के साथ? आप एक टीचर हैं तो आपको अपने पॉइंट ऑफ व्यू से बताइए क्या करना चाहिए। तो आपको जो करना चाहिए वो करना चाहिए स्व अध्ययन। देखिए हमने कहा क्वेश्चन टैग ढूंढो, स्व अध्ययन द्वारा अपनी आय और ज्ञान को बढ़ाना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर आते हैं 179 पर। अधिगम को प्रभावित करने वाला व्यक्ति कारक है। भैया कौन सा कारक है बताइए? अधिगम को प्रभावित करने वाला, तो इनको जो प्रभावित करने वाला कारक जो है वो है हमारा परिपक्वता एवं आयु। ठीक है, कौन सा? परिपक्वता एवं आयु, जिसे मैच्योरिटी की भी शब्द का यूज़ करते हैं। शिक्षण की समस्याओं को हल करने का दायित्व किसका है? भैया किसका है बताइए? किसका दायित्व बनता है? तो ये दायित्व जो बनता है ये बनता है हमारे शिक्षकों को। किसका बनता है? शिक्षकों को दायित्व बनता है, प्रधानाचार्य का नहीं बनता है, न सरकार का बनता है, शिक्षकों को बनता है। शिक्षक एक बहुत जवाबदेही होते हैं, एक देश के रोल मॉडल के रूप में शिक्षक ही होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं हम लोग। अनुभवी अध्यापक, यदि आपको अंतः सेवा परीक्षण के लिए कहीं भेजा जाए तो आप क्या करेंगे? अनुभवी अध्यापक का अनुभव सीखेंगे, नई नई शिक्षण विधियाँ सीखेंगे, शिक्षकों से अपना संपर्क बढ़ाएंगे, ये सभी। तो भैया बहुत ही अच्छा जो ये सभी चीज़ सीखेंगे भैया, ये भी सीख रहे हैं, ये भी सीख रहे हैं और ये भी सीख रहे हैं। तो इसका अंदर ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं हम लोग। शिक्षण अभिरुचि का एक महत्वपूर्ण पहलू ये भी है, क्या है भाई बताइए? कि छात्रों में क्रियाशीलता पर अंकुश लगाने की क्षमता, शिक्षण को छात्र उन्मुख बनाने की क्षमता, शिक्षण को रोजगार उन्मुख बनाने की क्षमता, ये सभी बताइए भैया कौन सा होगा? तो ये नहीं कि हर जगह आपको ये सभी दिखा रहे हैं लिट्टी को मार दे। तो पहले क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना भी है और क्वेश्चन टैग पर जरूर ढूंढ लेना अपना। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, छात्रों को छात्र उन्मुख बनाने की क्षमता। यदि शिक्षक में न्याय और निष्पक्षता का गुण न हो तो क्या परिणाम होता है? भैया क्या परिणाम होता है बताइए? कि जो शिक्षक निकुंज बन जाता है, निरंकुश बन जाता है, इससे छात्रों का हित नहीं हो पाता है, इससे शिक्षक विश्वास खो देता है और उससे सम्मान भी नहीं मिलता, शिक्षक की आत्मा मर जाती है। देखिए भैया ये आत्मा से तो मतलब बिल्कुल नहीं होता है, शिक्षक का साफ बता दें। ठीक है, और जो शिक्षक होते हैं साफ बता दें आपको, जो निरंकुश बन जाता है ये भी नहीं है, छात्र को हित नहीं हो पाता। तो ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। ठीक है, एक शिक्षक के रूप में आप शिक्षण कार्य के अलावा अपनी रुचि के अनुसार अन्य कार्य क्या करना पसंद करेंगे बताइए भैया? अपमान समझेंगे, पसंद करेंगे, पसंद नहीं करेंगे? भैया उसके अनुसार आप अन्य कार्य कैसा फेस करेंगे आप? तो जाहिर सी बात है भैया आप उसे पसंद करेंगे। ठीक है, अगर इस शिक्षा के द्वारा आप शिक्षा कार्य के अलावा अपनी रुचि के अनुसार अन्य कार्य करना पसंद करेंगे, जी को ना अपमान हो रहा है आपका। शिक्षक की रुचि का अध्यापन कार्य में महत्व है। भैया क्या महत्व है? कुछ नहीं, बहुत कम, बहुत अधिक या कम? तो भैया बाहर चलिए, रुचि का अध्ययन कार्य में महत्व है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा बहुत अधिक। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इज़ अ राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन के बढ़ते हैं। प्लीज़ देखिए चैनल को एक बार लाइक जरूर कर दीजिएगा आप। ठीक है, और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, अपने दोस्तों में शेयर भी कर दीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं हम लोग। शिक्षण प्रशिक्षण का मूलभूत उपदेश है। भैया क्या उपदेश है? मूलभूत उपदेश कि शिक्षण की बढ़ती मांग की पूर्ति करना, शिक्षकों में आवश्यक शिक्षण विकसित करना, छात्रों को पहचानने की योग्यता विकसित करना, या इनमें से कोई नहीं है। बताइए कौन सा उसका बिल्कुल ठीक हो जाएगा आंसर?
तो ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर कि शिक्षकों में आवश्यक कौशल का विकसित करना है। ठीक है, एक तो कौशल है, स्किल डेवलपमेंट आपको इसमें विकसित करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि यदि आप कोई त्रुटि करते हैं तो आप क्या करेंगे भैया बताइए। अपनी त्रुटि को स्वीकार करना है कि क्षमा मांग लेंगे, दोबारा त्रुटि नहीं करेंगे, उसकी परवाह नहीं करेंगे, अन्य लोगों के दबाव में त्रुटि स्वीकार करेंगे। देखिए भैया पहली बार बता रहे हैं एक टीचर, ये दबाव वाली बात तो यहाँ बिल्कुल नहीं होगी। ठीक है, सीधा फंडा है अपना कि आपको स्वीकार करना, तो भैया अपना खाली त्रुटि को स्वीकार करके क्षमा मांग लेंगे, बात खत्म यहाँ पे। इसके अलावा और ज़्यादा गोल को घूमने की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं हम लोग कि शैक्षिक प्रौद्योगिकी शिक्षण की सहायता करती है। भैया क्या सहायता करती है कि मनोरंजन करने में, शिक्षण प्रभावी बनाने में, क्लास पूरा करने में, या काम बढ़ाने में। भैया किस में करती है बताइए इसको। तो इसको जो करती है ऑप्शन नंबर, जो क्वेश्चन नंबर 189 का है बिल्कुल ठीक हो जाएगा। ठीक है, बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर कि शिक्षण प्रभावी बनाती है। भैया जितना इफेक्टिव बनाएगी उतना ज़्यादा इंपॉर्टेंस होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं हम लोग। शिक्षक को अपने व्याख्यान को रोचक और ज्ञानवर्धक बनाने के लिए इनका प्रयोग करना चाहिए। भैया किसका प्रयोग करना चाहिए कि प्रश्नों का, जटिल शब्दों का, उदाहरणों का, या चुटकुलों का। तो एक बात आपको क्लियर बता दें भैया कि देखिए इसमें जो जटिल प्रश्न की तो बात बिल्कुल नहीं करेंगे। ठीक है, और व्याख्यान की बात चल रही है अभी रोचक बनाने के लिए। तो रोचक बनाने के लिए आप ये नहीं कि तुरंत प्रश्न पूछ लें या चुटकुले सुना दें। तो कोशिश ये कीजिए कि जब भी अगर आपके पास इस तरह का प्रश्न है तो पहले आप एग्जाम्पल की बात करें। ठीक है, एग्जाम्पल दे के समझाइए उसको, मतलब रिलेटेड कराइए अपनी लाइफ से, उसको रिलेटेड कराइए, तो बहुत ज़्यादा वो इंटरेस्टेड हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं हम लोग, आते हैं हम लोग 191 पर। देखिए दे रखा है कि एक अध्यापक आपकी सहयोगी अध्यापक के साथ आपका व्यवहार होगा। भैया कैसा व्यवहार होगा, सामान्य होगा, विशेष होगा, कठोर होगा, या अनिश्चित होगा। तो आपका जो व्यवहार कैसा होना चाहिए भैया, देखिए सामान्य, नॉर्मल व्यवहार करिए, नॉर्मल बिहेव रहेगा, बिल्कुल ठीक रहेगा। स्पेसिफिक बिहेव करने की जरूरत नहीं है, हार्ड बिहेव करने की जरूरत नहीं है, और ये नहीं कि अनठंड बोलना है वो भी नहीं करना है हमें, एक नॉर्मल बिहेव कीजिए, सब कुछ बेस्ट रहेगा वो। अध्यापक प्रवेश परीक्षा देने का आपका मुख्य उद्देश्य है। भैया कैसा मुख्य उद्देश्य बताइए। प्रतियोगी परीक्षा का अभ्यास करना, समय पास करना, अध्यापन कार्य के प्रति रुचि, नौकरी पाने का प्रयास। तो बताइए भैया कैसा क्या होगा, तो होगा आपका अध्यापन कार्य के प्रति किसकी रुचि। ठीक है, तो आपको ये ध्यान रखना, आपको तुरंत इंडिकेट कर देते हैं ताकि जो पॉइंट है आपका, आप जब परीक्षा में ऐसा प्रश्न आए तो तुरंत आपका फोकस उसको ऑप्शन पे चला जाए, ताकि आपको तुरंत मैचिंग लगे कि आपको ज़्यादा सोचने की जरूरत नहीं है कि हाँ ये चीज़ तो इससे क्वेश्चन टैग से है। और क्वेश्चन नंबर 193 पे आते हैं हम लोग। कक्षा में अच्छे वातावरण के लिए आवश्यक है। भैया क्या आवश्यक है कि छात्र शिक्षकों से भयभीत रहे। अरे भैया कैसी बातें कर रहे हैं, भयभीत से तो मतलब नहीं है। छात्र शांति से बैठें, छात्र का मनोरंजन होता रहे, छात्र और छात्रों के बीच सौंदर्यपूर्ण। भैया ये तो बिल्कुल नहीं है। मनोरंजन से मतलब तो मेन बात है कि छात्र शांति से बैठे रहें। जब बैठे रहेंगे तो ऑटोमेटिकली आपका जो एटमॉस्फेयर है वो अच्छे से बना रहेगा। एक नेता के रूप में शिक्षक का कक्षा में व्यवहार होना चाहिए। भैया एक नेता के रूप में बात चल रही है यहाँ पे, ध्यान से देखना। निरस्तापूर्ण, नकारात्मक, उत्साह या कठोरता। तो भैया सभी को दिख रहा है इसका ऑप्शन, जो ऑप्शन नंबर सी है बिल्कुल ठीक है। उत्साह, आपके अंदर भैया उत्साह दिखाई देना चाहिए, तभी तो एक अच्छी लीडर के तौर पे आप आगे काम करेंगे। शिक्षक का दायित्व है। भैया क्या है दायित्व शिक्षक का। देखिए एक बात हमेशा ध्यान रखना है इसमें कि जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आया तो यहाँ जो केवल वाली बात आए ना, इसको तो तुरंत आप निगलेक्ट हटा दीजिएगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, विद्यालय और समाज के प्रति, जहाँ बोध वाली बात है बिल्कुल ठीक लगाएगा, लेकिन खाली केवल लेवल स्टेप पे आते हैं तो उसको तुरंत आप हटा दीजिए। शिक्षक समाज के परिवर्तन का मुख्य घटक है। ये कथन किसका है भैया बताइए। आंशिक सत्य है, पूर्ण सत्य, या इनमें से कुछ नहीं कर सकते। बताइए भैया क्या हो सकता है। तो भैया देखिए शिक्षा समाज के परिवर्तन का मुख्य घटक है। ये कथन देखिए कुछ भी नहीं कह सकते। क्यों नहीं कह सकते कि भैया वो तो एक सोशल एक ऐसा चेंजेस है, हमें नहीं पता वो किस टाइप का चेंज हो सकता है, अच्छा भी हो सकता है और ख़राब भी हो सकता है। ऐसा नहीं होता है कि आपके कक्षा में 100 बच्चे पढ़े तो 100 के 100 बच्चे को एक ही प्लेटफॉर्म मिला, या 100 बच्चे आपकी क्लास में IAS के तो 100 का 100 के सिलेक्शन हो जाता है। कुछ बच्चे कहीं अगर IAS की तैयारी करते तो कुछ लोग PCS में चले जाते हैं, कुछ लोग SSC में, कुछ बैंक में, मतलब डिवाइड भी हो जाते हैं बहुत से लोग। ठीक है, तो हमें कुछ नहीं मालूम होता इसके बारे में।
तो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं हम लोग। आज भी अध्यापक को समाज में श्रेष्ठ स्थान प्राप्त है क्योंकि वह होता है क्या? राष्ट्र समर्पित, समाज समर्पित, निज समर्पित या ज्ञान भंडार। तो भाई क्या होता है, देखिए ये आपके लिए प्रश्न है, तो बताइए आप इसमें से कौन सा आपको बिल्कुल ठीक है आपके लिए। तो आपके लिए जो बेस्ट ऑप्शन है कौन सा है? राष्ट्र समर्पित। ठीक है, आप सभी प्रश्न जब करें तो खुद से आप अपने को एक बार रिलेटेड रखें, आपको सभी प्रश्न का आराम से आंसर मिल जाएगा। मैं अध्यापक व्यवसाय में जाना चाहता हूँ या चाहती हूँ क्योंकि यह व्यवसाय प्रदान करता है। भैया क्या प्रदान करता है? ये जो प्रदान करता है मानसिक शांति, प्रशंसा, सम्मान या आराम। तो भैया ये अध्यापक व्यवसाय की जो बात चल रही है तो सही मायने में अगर पॉइंट ऑफ व्यू से आप सोचें तो ये क्या होता है? मानसिक शांति के लिए होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं हम लोग। कक्षा में छात्र पढ़ाई में रुचि नहीं ले रहे हैं, ऐसी स्थिति में आप क्या करेंगे? भैया नहीं ले रहे हैं तो उसके लिए क्या करेंगे? कक्षा छोड़ कर चले जाएंगे, कहानी सुनाएंगे, रुचिपूर्ण विधि का प्रयोग करेंगे या उपयुक्त? भैया जब सबको मालूम है छोड़ कर जाएंगे नहीं, क्लास आपकी है, ऐसा बिल्कुल नहीं करेंगे आप। कहानी सुनाएंगे, भैया कहानी किस हद तक सुनाएंगे आप, लेकिन हाँ ये कर सकते हैं आप कि उसके रुचिपूर्ण का आप प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है, शिक्षक की कौन सी विधि सर्वोत्तम है? भैया कौन सी है? देखिए इसको बताने से पहले प्लीज़ एक बार चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, दोस्तों में शेयर जरूर कर दीजिएगा प्लीज़, ताकि आपको नए नए और हम बेल आइकन दबाइएगा ताकि आपको नोटिफिकेशन प्राप्त होते रहें। प्लीज़ जरूर कर दीजिएगा। शिक्षक की कौन सी विधि सर्वोत्तम है? सर्वोत्तम का मतलब कि बहुत अच्छी विधि कौन सी? खेल की विधि, करके सीखना, दृश्य श्रव्य मतलब ऑडियो विजुअल विधि मेथड, या इनमें से कोई नहीं। तो बताइए सबसे अच्छा आंसर कौन सा इसमें से? आपको सभी आंसर बिल्कुल ठीक लग रहे होंगे, लेकिन सबसे बेस्ट आंसर बात करेंगे किसमें करेंगे हम लोग? करके सीखने की विधि। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इज़ अ राइट आंसर। थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, नमस्कार। प्लीज़ चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा और बेल आइकन दबा देगा ताकि आपको सभी नोटिफिकेशन प्राप्त होते रहें। नमस्कार।